बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट्स, आज हमने प्रेपोजिशंस को स्टडी करना है और स्पेशली अगर मैं बात करूं फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की या FIA जैसे पेपर्स की, इनमें जो प्रेपोजिशंस हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि एग्ज़ामिनर समटाइम्स इंग्लिश के जो 20 नंबर होते हैं उसमें से एक पूरा कंप्लीट पोर्शन, वो 5 नंबर का से लेके 10 नंबर तक पास पेपर्स अगर आप उठाएं तो आपको 10 नंबर्स के पोर्शन मिल जाते हैं जिनमें वो सारी की सारी प्रेपोजिशंस को लेके चलता है और पूरे 10 नंबर प्रेपोजिशंस से दे देता है। तो अगर जिसकी प्रेपोजिशंस की तैयारी है तो बेहतर स्कोर कर जाता है वो पार्टिसिपेंट या स्टूडेंट एस्पायरेंट, और जिसकी तैयारी नहीं होती तो वो फिर तुक्के पे बात आ जाती है। तो प्रेपोजिशंस में दो चीज़ें हैं। नंबर वन तो है इसके रूल्स, यानी प्रेपोजिशंस में कुछ प्रेपोजिशंस ऐसी हैं जो आप बाय रूल्स तैयार कर सकते हैं और कुछ प्रेपोजिशंस ऐसी हैं जिन्हें फिक्स्ड प्रेपोजिशंस कहा जाता है, यानी कुछ सर्टन वर्ब्स ऐसे होंगे, उन वर्ब्स के साथ एक ख़ास किस्म की प्रेपोजिशन ही हमेशा आएगी। तो फिक्स्ड प्रेपोजिशंस का इतना कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ये आप जो आफ्ताब साहब की बुक है टू द पॉइंट, यहाँ फिक्स्ड प्रेपोजिशंस बहुत अच्छी दी गई हैं। इस बुक से कर सकते हैं, रैन एंड मार्टिन से कर सकते हैं, किसी भी बुक से आप कर सकते हैं। जबकि जो कुछ रूल्स हैं वो आपने उनको बेहतर अंदाज से देखना होता है ताकि आप वहाँ पेपर में रूल्स के हवाले से अगर कोई प्रेपोजिशन आती है तो आप उसमें बेहतर स्कोर कर सकें। तो आज की ये जो वीडियो है, ये जो लेक्चर है, इसमें हमने रूल्स वाली प्रेपोजिशंस को डिस्कस करना है और उन रूल्स को समझने की कोशिश करनी है और फिर अगेन हम टू द पॉइंट से भी इंशाल्लाह पढ़ेंगे और इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। तो जो रूल्स हैं इनमें सबसे पहले जो हम प्रेपोजिशंस की बात करते हैं वो लोकेशन को ज़ाहिर करने के लिए, यानी अगर किसी सेंटेंस में एक लोकेशन की बात हो रही हो तो उन प्रेपोजिशंस को लोकेशन की प्रेपोजिशंस कहते हैं। और ये जो लोकेशन को ज़ाहिर करने के लिए प्रेपोजिशंस यूज़ होती हैं वो तीन हो सकती हैं, इन, ऑन और उसके बाद एट। हम वन बाय वन इन तीनों को स्टडी करते हैं कि इन के लिए क्या है और ऑन के लिए क्या है और एट के लिए क्या है। तो इसमें सबसे पहली कैटेगरी ये है कि जिस लोकेशन की आप बात कर रहे हैं वो सरफेस वाली लोकेशन हो। ठीक है, तो सबसे पहली कैटेगरी बन गई सरफेस लोकेशन। इसके लिए मैं आपको उर्दू में हिंट बता देता हूँ कि अगर किसी सेंटेंस में किसी ऐसी चीज़ की तरफ इशारा है जो कि किसी दूसरी सरफेस के साथ चिपकी हुई है तो ऐसी सूरत में हमेशा जो प्रेपोजिशन आएगी वो इन आएगी। जैसे इस वक्त आप देख सकते हैं कि नीचे एक टेबल है और उस टेबल के ऊपर में ये पेपर है, तो पेपर बिल्कुल टेबल के ऊपर चिपका हुआ है, सरफेस के साथ अटैच्ड है। ऐसी सूरत में जो आप सेंटेंस यूज़ करेंगे उसमें इन का कॉन्सेप्ट आएगा। जैसे आप कह सकते हैं द पेपर इज़ ऑन द टेबल, द पेपर इज़ ऑन द टेबल। तो जो चिपकी हुई प्रेपोजिशन है उसके साथ हमेशा क्या आएगा, ऑन आएगा। ये सॉरी मैंने यहाँ पे इन कर दिया, ये ऑन ही रहेगा। द पेपर इज़ ऑन द टेबल, द बुक इज़ ऑन द टेबल। इस तरीके के जितने भी सेंटेंसेस हैं, तो सेंटेंस में आपने देखना है, सेंटेंस को देखते हुए आपको आइडिया होगा कि वो सरफेस के ऊपर है या सरफेस के ऊपर नहीं है। तो एक रूल ये है। जो इसका दूसरा रूल है वो ये है कि जिस सरफेस की आप बात कर रहे हैं वो एनक्लोज्ड हो, एनक्लोज्ड एरिया हो, यानी वो बंद हो चारों तरफ से, या वो एक सर्टन जगह पे हो जिसकी एक आप स्पेसिफिक एनक्लोज्ड एरिया बना सकते हो। आप ये भी कह सकते हैं कि कोई चीज़ अगर किसी चीज़ के अंदर पड़ी हुई है, ठीक है, अंदर की साइड पे हो, तो वहाँ पे जो आप प्रेपोजिशन लगाते हैं लोकेशन के लिए वो इन लगाते हैं। जैसे इस वक्त मैं एक कमरे में बैठा हूँ तो इसकी एग्जाम्पल हो सकती है आई एम इन द रूम। ठीक है, मैं रूम के अंदर बैठा हूँ या मैं कमरे में हूँ। तो यहाँ इन क्यों आया, क्योंकि जिस मैं रूम में हूँ वो एनक्लोज्ड एरिया है और लोकेशन की बात हो रही है कि मैं कहाँ हूँ, तो मैं एक रूम में हूँ जो कि एनक्लोज्ड है, लिहाजा यहाँ पे प्रेपोजिशन कौन सी आएगी, वो प्रेपोजिशन आएगी इन। ठीक है, और जो तीसरी लोकेशन में बात हो सकती है वो किसी जगह का स्पेसिफिक पॉइंट है, यानी आपकी एग्जैक्ट लोकेशन है, स्पेसिफिक पॉइंट। अगर आप स्पेसिफिक पॉइंट की बात कर रहे हो तो आप यूज़ करेंगे एट। ठीक है, जैसे अगर कोई शख्स स्कूल में है और वो अपनी लोकेशन के बारे में किसी को बता रहा है तो वो उसे क्या कहेगा, वो उसे कहेगा आई एम एट स्कूल, मैं स्कूल में हूँ। अब यहाँ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि आपको लग रहा होगा कि कुछ सेंटेंसेस में हम इन भी यूज़ कर सकते हैं और एट भी यूज़ कर सकते हैं। तो इन दोनों का बेस